नमस्कार, आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात पितृपक्ष की। 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ये 6 अक्टूबर तक चलेगा। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष पितरों को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान हमारे पितृलोक से धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं और उनके द्वारा दिए गए तर्पण और श्राद्ध को भोजन और जल के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारे पूर्वज शारीरिक रूप में आकर तो हमसे कुछ नहीं कह सकते, न कहते हैं, और ऐसे में कई बार वो सपने में आकर अपने बच्चों को कुछ संकेत जरूर देते हैं। अगर आपको भी पितृपक्ष के दौरान अपने पितृ सपने में दिखाई दें तो समझिए वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जो आपको पितरों की बात समझने में मदद दे सकते हैं। यदि पूर्वज आपको सपने में कुछ मांगते हुए दिखते हैं या उनके वस्त्र फटे हुए हैं या पैरों में जूते या चप्पल नहीं हैं, तो आपको पितृपक्ष वो उनकी मांगी हुई चीज को दान करना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। यदि पितर आपको श्राद्ध पक्ष में पेड़ पर बैठे या झाड़ के पास खड़े दिखें या बहुत कमजोर नजर आएं, तो इसका मतलब है कि वो किसी कष्ट में हैं। ऐसे में आपको कष्ट मुक्ति के लिए जप, तप और ध्यान करना चाहिए। यदि पूर्वज आपको घर के आसपास नजर आते हैं तो इसका अर्थ है कि उनका अभी भी परिवार से मोह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आपको पितृपक्ष में रोजाना गाय को रोटी खिलानी चाहिए। यदि सपने में पूर्वज काफी प्रसन्न नजर आएं या आपके सिर पर हाथ फेरते दिखें, तो इसका मतलब है कि आपका श्राद्ध उन तक पहुंच चुका है और वो आपसे काफी प्रसन्न है। आपको आशीर्वाद देने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। पितरों को संतुष्ट करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में उनके नाम से दान पुण्य करना चाहिए। इसके अलावा गीता और रामायण का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि गीता और रामायण का पाठ करने से उन्हें तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है और शांति मिलती है। इस पॉडकास्ट में दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।